हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विद सुनीति चैनल में मैं सुनीति आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से आपके लिए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड ईयर का हिंदी का फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं। और जो मैंने आपको बताया था, कल एक वीडियो मैंने आपके डाली थी इसकी यूनिट 1 की, और जो उसमें मैं आपको बताया था कि इसका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है गद्य एवं नाट्य साहित्य। कल भी बताया था और आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें गद्य एवं नाट्य साहित्य उसका नाम है। दोस्तों, जो आपकी जो फर्स्ट मैंने यूनिट 1 का डाला था वीडियो, उसमें एक ही पार्ट लिया था क्योंकि उसमें वो ज़्यादा लेंदी नहीं था। उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक था आपका त्यागपत्र उपन्यास, लेकिन इसमें जो है आपके 5 निबंध हैं, एक आपका रेखा चित्र है, एक संस्मरण है। तो ये बहुत लेंदी यूनिट है, इसलिए मैंने इसके पार्ट में डिवाइड किया है। इसका आज मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ, और इस पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू हैं। सारे 30 क्वेश्चंस लिए हैं, 30 के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे बीए सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको इस वीडियो का बेनिफिट्स हो। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा विषय के बारे में समझा दूं। जो आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें जो हिंदी निबंध स्फुट गद्य विधाएं हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 5 निबंध है। स्फुट में आपके रेखाचित्र और संस्मरण है। तो आपका जो मैंने पहला निबंध है, इसमें जो आपका प्रथम निबंध है वो बालकृष्ण भट्ट जी का है, दूसरा निबंध रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर बाकी 3 में सेकंड यूनिट पार्ट में लेकर आ जाऊंगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे आपके जो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि यह किसका है। तो निबंध गद्य की कसौटी यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता एवं विचारों की प्रमुखता होती है? भावात्मक निबंध में, संरक्षात्मक निबंध में, वर्णनात्मक निबंध में, विचारात्मक निबंध में। तो दोस्तों बताना है कि जो बुद्धि की प्रधानता, विचारों की प्रमुखता कहाँ होती है? तो ये होती है भावात्मक निबंधों में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? बाल विवाह, स्त्रियां और शिक्षा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, कलिराज की सभा, या राजा और प्रजा। तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो है आपका कि कौन सा इनका प्रथम निबंध है। तो इसमें जो प्रथम निबंध है इनका कलिराज की सभा, बाकी सब भी इन्हीं के निबंध है लेकिन प्रथम ये वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, श्यामचंद्र जोशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जी को जो प्रथम निबंधकार माना है वो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी ने माना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निबंध संग्रह साहित्य सुमन के लेखक हैं काशीनाथ खत्री, एक अपूर्व स्वप्न, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें दोस्तों बताना है कि निबंध संग्रह साहित्य सुमन के लेखक कौन है। तो इसके आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, साहित्य सुमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे और आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे ये मैच भी कर रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी, कुबेर नाथ राय जी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। तो दोस्तों इसमें बताना है हमें कि जो है किसने लिखे हैं। तो इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने 1000 से भी ज़्यादा, 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? विचार और विकर्ण, रसाकेटिक, चिंतामणि, या फिर रसज्ञ रंजन। तो दोस्तों बताइए जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका संकलन कौन सा है? तो उनके संकलन का नाम है चिंतामणि। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोविकार संबंधी इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं वो किस लेखक ने लिखे हैं? तो हरिशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो इन चारों में से कौन है जिसने
मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? तो कविता क्या है ये आपको मैं बता देती हूँ। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है, परंतु इसमें हमें बताना है कि ये निबंध किस प्रकार का है। मनोविकार संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी, व्यवहारिक संबंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न का ये कविता क्या है, इसका आपका उत्तर होगा ये सैद्धांतिक संबंधी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विचार विधि में किसके निबंध संकलित है, इसमें हमें बताना है। तो आपका ये विचार विधि में रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का प्रथम प्रकाशित निबंध है श्रद्धा भक्ति करुणा उत्साह साहित्य। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा इसमें बता देती हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है? ये इसमें साहित्य इनका प्रथम निबंध है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे, परंतु बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो इसमें ये कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध 1930 में तो विचार विधि से प्रकाशित हुए, परंतु बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो इसमें बताइए। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि चिंतामणि भाग 1 भाग 2 के नाम से प्रकाशित हुए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है? ईर्ष्या, क्रोध, जायसी ग्रंथावली की भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, या ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। व्यवहारिक संबंधी निबंध मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इनका जो पहला है, एक मिनट, इसमें जो इनका निबंध है 3 है व्यवहारिक समीक्षा संबंधी। पहला है इनका भक्ति भारतेंदु जी। ठीक है, भारतेंदु जी के ऊपर इन्होंने लिखा है, ये व्यवहारिक संबंधी है। फिर आपका इनका दूसरा है, आप उसको नोट कर सकते हैं, मानस की धर्म भूमि। ठीक है, मानस की धर्म भूमि। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। और फिर इसका तीसरा है उनका तीसरा है तुलसी का भक्ति मार्ग। ठीक है, ये इन्होंने लिखे हैं व्यवहारिक संबंधी, तुलसी का भक्ति मार्ग। ठीक है, ये हो गए आपके 3। तो ये इन्होंने व्यवहारिक संबंध निबंध लिखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं अभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का है? माखनलाल चतुर्वेदी, माधव प्रसाद मिश्र, पदम सिंह या फिर जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो बताइए दोस्तों। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो निबंधकार शुक्ल युग के हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध संग्रह है सात्य सुमन, भट्ट निबंधमाला, आलोक पर्व या कुछ उतले कुछ गहरे। तो इनका जो बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह है वो साहित्य सुमन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है श्रद्धा भक्ति और ग्लानि करुणा भारत के देशी राज्य। अब देखिए यहाँ पर कितना कंफ्यूज वाला ये प्रश्न है। अब ये श्रद्धा है रामचंद्र शुक्ल जी का, परंतु श्रद्धा के साथ यहाँ पर भक्ति भी है, श्रद्धा और भक्ति। लेकिन भक्ति और ग्लानि, अब देखिए यहाँ पर भक्ति ऊपर है, यहाँ पर डाल दिया इसको। तो यहाँ पर भक्ति के साथ जो है ग्लानि के साथ क्या है? लज्जा है, लज्जा और ग्लानि। फिर यहाँ पर ये करुणा तो उनका बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यही छांटना था कि कौन सा निबंध ले, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी सही थे, लेकिन इसमें इन्होंने ये छोड़ दिया, यहाँ पर ये लज्जा की जगह भक्ति लगा दिया। तो यहाँ पर करुणा, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, कभी आप कन्फ्यूज हो जाएं तो इसमें ये है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? 17, 20, 50, 15। तो उसमें जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप श्रद्धा समझते कि श्रद्धा लिखा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, ऐसा बच्चे करते हैं, अक्सर करते हैं। भक्ति और ग्लानि तो यहाँ पर वो ध्यान नहीं देंगे, एकदम से वो टिक कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा ध्यान से प्रश्नों को करना, कि जिससे आपको पता रहे कि इस प्रश्न में ये मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? 17, 20, 30, 17, 20, 50 या फिर
आपके 15। तो बताइए चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध चिंतामणि के कौन से भाग में है? तो तुलसी का जो भक्ति मार्ग है, भी ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर कराया भी था कि उनके निबंध हैं, निबंध चिंतामणि, लेकिन हमें बताना है यहाँ पर कौन से भाग में है। ये भाग 1 में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा या फिर भारतेंदु जी द्वारा? तो जो आपका साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह निबंध बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी, बालकृष्ण भट्ट जी या फिर बाबू गुलाब राय? तो जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका या फिर पत्र, उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रोदय किस प्रकार का निबंध है? भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध या फिर विवरणात्मक निबंध? तो जो चंद्रोदय निबंध है वो किस प्रकार का निबंध है? तो इसमें बताना है दोस्तों। तो चंद्रोदय निबंध जो है वो भावात्मक निबंध है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ? 1844, 1845, 1867 या फिर 1879? तो बताइए दोस्तों कब हुआ? 1844 या 1845 या 1867 या फिर 1879? तो उनका जन्म जो हुआ था वो 1844 यानी कि 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी की तुलना किससे की जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से या फिर रामचंद्र शुक्ल जी से या चार्ल्स लैम्ब से या फिर हरिशंकर प्रसाद जी से? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी तुलना चार्ल्स लैम्ब से की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साहित्य को जनसुमी के चित्रपट किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो साहित्य को जन समूह के चित्रपट किसने कहा? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालकृष्ण जी जो है साहित्य को इतिहास से मानते हैं। साहित्य जो है उसको इतिहास से क्या मानते हैं? अलग मानते हैं या फिर साथ में मानते हैं या फिर उसको दूर मानते हैं या फिर उससे इतिहास से ही मिला हुआ मानते हैं? तो जो बालकृष्ण जी इस साहित्य को मानते हैं वो इतिहास से अलग मानते हैं। उनका मानना है कि साहित्य और इतिहास अलग अलग है। क्या सही मानते हैं या आप देखिए, या वो जान कि जो है इतिहास से साहित्य अलग है या नहीं है। इसके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं अपने ही निबंध में। तो आप उसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसका सारांश मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आप हमसे बोल सकते हैं, नोट डाल सकते हैं कि आपको इस निबंध का सारांश भी चाहिए। इसमें क्रोध और हमने दोनों आपके बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध लिया है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था। अगर इसका सारांश और ये जितने भी प्रश्न हो रहे हैं तो इनमें भी अगर आपके कुछ प्रश्न या कुछ शंकाएं आपकी निकल कर आती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित नोट डाल सकते हैं। आपकी सारी शंकाएं या शंकाओं का समाधान किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक साहित्य में ऋचाएँ कैसी रची गई हैं? प्राकृतिक शक्तियों को ईश्वर मानकर, ईश्वरीय शक्ति से या फिर रचनाकारों के द्वारा या फिर ऋषियों के द्वारा? तो जो वैदिक साहित्य में रचनाएं रची गई हैं वो प्राकृतिक शक्तियों को ईश्वर मानकर रची गई हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कितने रूप बताए हैं? 2, 4, 5, 1? तो इसे बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कल्पना के रूप बताए हैं वह 2 बताए हैं। चलिए अगले, अब जैसे ये प्रश्न है आपका कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कल्पना के रूप कितने बताए, तो इसको आप पूछ सकते हैं क्योंकि आपके इतने सारे प्रश्न मैंने कराए हैं, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि उनके आप एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं। उनके सब एक्सप्लेनेशन आपके किए जाएंगे जब आप उसमें डिस्क्रिप्शन में नोट डालेंगे। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में, 1888 में, 1889 में या फिर 1887 में? तो इसमें बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो 1884 में हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रोध निबंध चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है? 2, 4, 1, 3? तो उसमें बताना है जो क्रोध निबंध आपके सिलेबस में है ये कौन से भाग में संकलित है। तो जो क्रोध निबंध है वो भाग 1 में संकलित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैर क्रोध का मुरब्बा या बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर हरिशंकर प्रसाद जी का?
तो दोस्तों आपने लगा लिया होगा इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का। दोस्तों ये जो आपको एमसीक्यू कराए जाते हैं, सभी कराते हैं इस तरह एमसीक्यू आपको, लेकिन कोई-कोई आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बता देते हैं जिसमें आपको सोचने का समय नहीं मिलता है। और ये मैंने 30 प्रश्न कराए हैं और इसमें अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, तो सोचने का मौका मिल जाता है बच्चों को जब ये हम ऑप्शंस बोलते हैं। तो इसलिए कि आप सोच लें कि इसका आंसर क्या होगा, आपका भी दिमाग जो चलेगा कि इसमें ये आंसर लगेगा। तो इस वजह से आपको 4 ऑप्शन बताने के बाद आंसर बताया जाता है, ठीक है? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और तो आपके जो फर्स्ट यूनिट की मैंने बनाई थी वीडियो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आपको वो नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन में से उसके लिंक से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने आपके 30 क्वेश्चन लिए हैं। इस प्रकार से आज आपके ये 60 क्वेश्चन हो गए। अब मैंने बताया था कि आपको मैं 2 पार्ट और दूँगी, तो 30-30 क्वेश्चन मैं उसमें डालूँगी, तो इस प्रकार से आपके 90 वो हो जाएँगे इस यूनिट के और 30 वो हो जाएँगे, तो 120 क्वेश्चन आपके 2 यूनिट से हो जाएँगे। फिर आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, तो कम से कम आपके पास 200-250 क्वेश्चन एमसीक्यू हो जाएँगे, आपके पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, मैं कई बार वह कह चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई तो करिए इसको लाइक और शेयर, ठीक है? और बच्चों का भी बेनिफिट्स होगा आपके साथ।